ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही होगी और स्क्रीन भी शेयर किया हूँ तो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो आज की जो क्लास है तो बेसिकली फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट हम लोग का जो है इलेक्ट्रिकल में लैपलेस ट्रांसफॉर्म, फूरियर एनालिसिस, ये सारे चीज का जरूरत है जो कि आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आप लोग का क्लास जो होगा हमको लग रहा है कि सब सारी चीज आप लोग को पढ़ना है। तो हम लोग जो है कि एक्चुअली इस फूरियर सीरीज तो उतना डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। लेकिन हम लोगों को जितना भी जानकारी चाहिए, कुछ फॉर्मूला का जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए फूरियर में, वो सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग एक्चुअली सिग्नल्स का बात करते हैं, हम लोग जो इनपुट सिग्नल का बात करेंगे कि ऑड सिग्नल, इवेंट सिग्नल्स, तो तरह तरह के जो हम लोग ट्रायंगुलर हो, साइनसोइडल हो, जब सिग्नल्स का बात करते हैं, जब हार्मोनिक्स का बात करते हैं, पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होता है, तो उस समय में हम लोगों को कुछ फूरियर ये सब के एनालिसिस के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में डिटेल्स जो है कि सब सिलेबस में डिटेल्स पढ़ना है मैथमेटिक्स में। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो पढ़ेंगे क्योंकि वेव एनालाइजर, वेव शेप, वेव के बारे में, तो इस सब के बारे में जब फूरियर से हम लोग जो है कि हार्मोनिक्स का एनालिसिस, तो फूरियर का कॉन्सेप्ट, फूरियर का बेसिक फार्मूला, इस सब के बारे में जानना जरूरी है नेटवर्क में। तो इसीलिए जो है कि इस क्लास में हम लोग फूरियर को थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे और सिलेबस में भी है फूरियर के बारे में जानना। और मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स में डिटेल तो पढ़ना ही है। तो मैथमेटिक्स में क्या है, फूरियर पढ़े हो अभी तक? हर्ष, ये फूरियर पढ़े हो आज तक कभी एक बार भी? नो सर। फूरियर पढ़ाई नहीं हुआ है अभी तक? ये फूरियर, लैपलेस चल रहा है। अच्छा लैपलास चल रहा है। ओके, फूरियर भी होगा सिलेबस में, है ना? फूरियर, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा ना इंजीनियरिंग थर्ड में? यस सर। तो ठीक है, मैथमेटिक्स में डिटेल पढ़ रहा है तो फिर भी मैं जो बताऊंगा वो सफिशियंट जानकारी अभी दे दूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ठीक है, कितना ज्वाइन किया है ना नहीं, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जिसमें हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिकली फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फूरियर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, क्या क्या फूरियर कांस्टेंट होता है, तो ये सब सब चीज के बारे में जो है वन बाय वन करके बता देते हैं। और बाद बाकी डिटेल जानकारी मैथमेटिक्स का क्लास में हो जाएगा। ओके, तो सिंपली ये फूरियर एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पे ही है। एक्चुअली फूरियर जो कॉन्सेप्ट है ये साइंटिस्ट के नाम पे है, फ्रेंच मैथमेटिशियन है जोसेफ फूरियर, उनके ही कॉन्सेप्ट, उनके ही नेम पे ही ये एनालिसिस, फूरियर एनालिसिस है, जो कि बेसिकली हम लोगों को कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हो, हार्मोनिक्स हो, पीरियोडिक टाइप का सिग्नल्स हो, तरह तरह का इनपुट से एनालाइज करने के लिए हम लोग फूरियर का कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें एक मिनट, सब कुछ आ गया ना, ठीक है। जैसे कि हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का बात करते हैं तो पीरियोडिक, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या समझते हैं? कोई भी पीरियड हम लोग बोलते हैं ना पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मतलब कुछ कुछ अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। तो पीरियडिक का मतलब यदि आप लोगों को पता होगा, पीरियड का मतलब क्या होता है, जो एवरी टाइम इंटरवल, एक फिक्स टाइम इंटरवल में जो क्या हो, रिपीट हो, उसको हम लोग पीरियडिक बोलते हैं। जो एक फिक्स टाइम इंटरवल में वो क्या हो, रिपीट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियडिक सिग्नल है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में देखिए इस टाइप का सिग्नल जो है वो रिपीट हो रहा है। देखिए रिपीट हो रहा है, इस टाइप का सिग्नल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीटिंग सिग्नल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। मतलब सिंपली यदि हम लोग फंक्शंस के फॉर्म में इसको डिफाइन करेंगे, ये जो टी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को, जब फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस माइनस एन ऑफ टी, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी है, और टी तो पीरियड है, टी क्या है? पीरियड है। और एन क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो फंक्शन जो है, यदि हम लोग का पीरियोडिक फंक्शन का बात करते हैं, कोई भी सिग्नल ये पीरियोडिक है तो ये फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब पीरियोडिक फंक्शन रिपीट एवरी टी सेकेंड, मतलब यहाँ पर यदि हम लोग कोई टाइम दिए हुए हैं, सपोज कोई भी टाइम हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि इतना टाइम पे रिपीट हो रहा है, ये सिग्नल रिपीट हो रहा है, एक सिग्नल का टाइम पीरियड होगा कुछ, उस सिग्नल में वो रिपीट हो रहा है, तो एक फिक्स टाइम पीरियड में
वो क्या हो रहा है, वो सिग्नल रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पीरियोडिक सिग्नल है। वो क्या कहते हैं, उसको हम लोग पीरियोडिक सिग्नल है। तो फोरियर का कॉन्सेप्ट में बेसिकली सिंपली क्या बोल सकते हैं, जो फूरियर के अकॉर्डिंग टू जो हम लोग फूरियर एनालिसिस में सीरीज के बारे में कहते हैं, उसमें कहा गया है कि एनी आर्बिटरी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड by an infinite series of sinusoids of harmonically related frequencies. This infinite series is known as Fourier series. एक्चुअली सिलेबस में डाल दिया है फूरियर सीरीज, नहीं तो ये मैं बाद में पढ़ा था, लेकिन डाल दिया तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैथमेटिक्स में जो होगा कि वो पढ़ लोगे तो हो जाएगा, और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये सीरीज, ठीक है ना। फिर भी कोई कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो हम लोगों ने मान लेते हैं कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, तो उसका फूरियर सीरीज को कैसे लिखा गया है। मैं अभी जो बताने वाला हूँ फिक्स्ड फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को समझना है। सपोज दैट इफ एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है टी के रिस्पेक्ट में, इज ए पीरियोडिक फंक्शन then the Fourier series is, क्या फोरियर सीरीज है, एफ ऑफ टी, याद रखना होगा इसको, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अभी सारा चीज बताऊंगा कि ए नॉट क्या है। ए नॉट इज इक्वल टू A1 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस A2 कॉस ऑफ ओमेगा टी डॉट 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 AN कॉस ऑफ एन ओमेगा टी प्लस डॉट 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 प्लस B1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस B2 साइन ऑफ ओमेगा टी, सॉरी 2 ओमेगा टी, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, प्लस BN साइन एन ओमेगा टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट प्लस समेशन, पूरा सीरीज कहां से शुरू होता है, n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, सिंपली an cos ऑफ n ओमेगा टी प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा टी। एक जनरल वे में हम लोग जो है इस फूरियर जो है कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन को इस टाइप से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ए नॉट यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग, ये सब सर कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, फूरियर कांस्टेंट, मतलब ये, एक मिनट, वेयर ए नॉट an bn सर क्या है, आर द फूरियर कॉफिशिएंट, फूरियर कॉफिशिएंट है, फूरियर कॉफिशिएंट्स। और ओमेगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, सबको पता है। ओमेगा क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सबको पता है ये चीज।
इसको क्या कहते हैं हम लोग? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका वैल्यू सबको पता होना चाहिए, 2π/t। क्या होता है ये? 2π/t। और एन ओमेगा जो लिखते हैं, एन ओमेगा, तो एन ओमेगा क्या होगा? एन हार्मोनिक्स के लिए, एन हार्मोनिक्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है, ये जो मैंने बताया अभी, एफ ऑफ टी, जो पीरियोडिक फंक्शंस के लिए फॉर्मूला जो बताया, ए नॉट जो है ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा टी, बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा टी। तो दिस इज द सिंपल फ्यूरियर सीरीज, द डेफिनेशन ऑफ दिस फ्यूरियर सीरीज। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे फोरियर एनालिसिस में, तो जो कॉएफिशिएंट देख रहे हैं ना, ये ए नॉट और ए एन और ये बी एन, तो इसका वैल्यू को भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जनरली इसका वैल्यू को हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि हर बार तो फाइंड आउट करना नहीं है। सिंपल इंटीग्रेशन का जो अप्रोच होता है ना, ऑड और इवन इंटीग्रेशन में यदि पढ़े होगे, जो डेफिनिट इंटीग्रल में ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा। ऑड फंक्शन रहता है, इवन फंक्शन रहता है, तो ऑड फंक्शन रहने पर क्या होता है, इवन फंक्शन रहने पर क्या होता है, तो वही सब कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेशन करना रहता है। ठीक है, तो ठीक है, इसको पहले जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले करके सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है और समझना है कि क्या है इस पे। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्ड इन अटेंडेंस। ओके, आकाश कुमार क्लियर है? आकाश कुमार, यस सर। अमन कुमार, अमन यस कुमार, सर। अंकिता, अंकिता, ओके, अंकिता, यस सर। हर्षराज, यस सर। हर्षित, पेरेंट्स सर। ममता कुमारी, यस सर। मोहम्मद अबीद, यस सर। प्रीति कुमारी, यस सर। पुनीत सेन, यस सर। शुभम कुमार। प्रेजेंट सर। तो देखो, ये जो पढ़ा रहे हैं ना, ये फूरियर सीरीज, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्म तो मैथमेटिक्स में क्लास चल रहा है तुम लोगों का, तो इसके बाद फूरियर भी वहां पर फिर से पढ़ोगे। तो एक्चुअल में क्या है कि फूरियर हम भी बाद में ही पढ़ाते, लेकिन सिलेबस में हम देख रहे हैं कि दिया हुआ फूरियर, तो इसीलिए फूरियर को मैं समझा के चल रहा हूँ। हम लोगों को बेसिक कुछ फॉर्मूला के बारे में जानना होगा, और डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं ना सिग्नल, जैसे ट्रायंगुलर सिग्नल्स देंगे, स्टेप सिग्नल्स देंगे, तो तरह तरह का सिग्नल्स में हम लोग जो बात करते हैं, हार्मोनिक या पीरियोडिक फंक्शन है, तो ऑड है, इवन है, ठीक है, हाफ वेव सिमेट्री, तो इस सब के बारे का कॉन्सेप्ट को, सिग्नल्स के बारे में जानना है ना जरूरी है, एनालाइज करना जरूरी है। तो उस समय फूरियर का कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना पड़ेगा, फूरियर का फॉर्मूला को हम लोग को जानना पड़ेगा। तो बस इसीलिए तुम लोग को फूरियर का कॉन्सेप्ट में डिटेल ही बता रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे तब देखना कि तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग फॉर्मूला को, तो एक फूरियर सीरीज जो मैंने बताया कि ये देखो डेफिनेशन में फूरियर सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग जो कॉफिशिएंट जो देख रहे हैं ना, ए नॉट, ए एन और बी एन, इसका वैल्यू को देखते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हो तो अच्छी बात है, यदि साथ साथ में लिख रहे हो तो बहुत ही अच्छा बात है, नहीं यदि लिखे हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको इरेज करने वाले हैं। और उधर जितना भी थ्योरम वरम सब जितना भी पढ़ाए हैं, सब सारा अच्छे से सब कर लो। ठीक है, ये हम लोग का यूनिट मॉड्यूल 1 ही चल रहा है। मॉड्यूल 2 थोड़ा छोटा है, ठीक है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल 2। ये मॉड्यूल 1 में जो था ना, ये मतलब बहुत ही ज्यादा सिलेबस था, मॉड्यूल 2 में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, अगर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग स्ट्रेंथ तो इतना ही देखते हैं, पता नहीं कौन कौन स्टूडेंट है, मैं अभी तक देख नहीं पाया हूँ। मैं राहुल को तो बोला था कि थोड़ा सा देख लेना है कौन कौन स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं आ रहा है इतने दिन से। इनका भी तो कुछ रिपोर्ट ही नहीं मिला कहीं से हमको कि कौन एब्सेंट कर रहा है, कौन अभी तक एक भी क्लास नहीं किया है। जो क्लास का सीआर है, मैंने कहा था उसका रिपोर्ट हमको देने के लिए, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं दिया हमको। मैंने कहा था ना एक दिन, जो जो एब्सेंट हो रहा है उसको थोड़ा देख करके बताओ कि तुम लोग क्लास में कौन कौन एब्सेंट कर रहा है डेली, लेकिन अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं दिया हमको। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा तुम लोग को। राहुल तो आया ही नहीं लग रहा आज, राहुल 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 नहीं आया। मैंने कहा था कि जो जो एब्सेंट हो रहा है, जो जो एब्सेंट हो रहा है उन लोग का हमको रिपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो चलो ठीक है,
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो फूरियर का कोएफिशिएंट है। अब हम लोग कांस्टेंट के बारे में करते हैं फूरियर एनालिसिस में, जो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना। यहाँ पर सिंपली जो बात करेंगे कि एवोल्यूशन सिंपली एवोल्यूट कैसे करेंगे ऑफ द कोएफिशिएंट, क्या क्या है, ए नॉट, ए एन एंड बी एन। ठीक है, सो एक्चुअली पूरा हम लोग उतना इंटीग्रेशन को करने का भी जरूरत नहीं है। हम लोग जान जाते हैं कि क्या क्या हम लोग को यहाँ पर वैल्यूज सब है। ठीक है, उतना ही हम लोग के लिए सफिशियंट है। इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो मैथमेटिक्स का क्लास चलेगा तब करना, क्योंकि अभी नेटवर्क में उतना जाऊंगा तो फिर बहुत सारा क्लास छूट जाएगा। सो एफ ऑफ टी इजिकल टू हम लोग क्या पढ़े हैं, ए नॉट प्लस एन इजिकल टू 1 से इन्फिनिटी ए एन cos of n omega t plus bn sin of n omega t। ठीक है, सो यहां पर जो हम लोग का सिंपल बात करेंगे कि ए नॉट का जो वैल्यू होगा, ए नॉट इज इक्वल टू 1/t 0 से t एफ टी और ये डी टी। मतलब ये ए नॉट क्या बता रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ टी ओवर ए पीरियड, मतलब डीसी, कल डीसी वैल्यू ऑफ द सिग्नल। सिंपल ये क्या बता रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी ओवर ए पीरियड, therefore called DC value of the signal। ठीक है, DC वैल्यू ऑफ द सिग्नल। ओके, इसके बाद यहां पर हम लोग का जो ए एन का वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, इस सब का भी डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना लेंदी नहीं जाऊंगा। मैथमेटिक्स का क्लास जब होगा ना, उसमें हम लोग देखना सर सब डिराइव कराएंगे। ठीक है, यदि नहीं ऐसा यदि लगेगा कि करना चाहिए तो हम बता देंगे, लेकिन आज मैं नहीं बता रहा हूँ डेरिवेशन। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट हम लोग का अभी नेटवर्क में नहीं है। हम लोग को बस फॉर्मूला को समझना है। और डेरिवेशन यदि करना है तो इंटीग्रेशन का ऑड और इवन का जो डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े होगे, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट, साइन थीटा कॉस थीटा का ऑड इवन कॉन्सेप्ट जो होगा, तो उससे आराम से डिराइव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर्मूला को अभी लिख रहा हूँ सिंपल। 2/t 0 से t एफ ऑफ टी कॉस ऑफ n ओमेगा टी डी टी। उसी प्रकार bn का जो वैल्यू होता है 2/t 0 से t एफ ऑफ टी साइन ऑफ n ओमेगा टी और ये डी टी। ये जो है कि फूरियर जो कोएफिशिएंट हम लोग पढ़े हैं, ये सब का सारा फॉर्मूला है, सारा वैल्यू है। तो हम लोग ए एन बी एन ये सब जो हम लोग पढ़े हैं, फूरियर कोएफिशिएंट जिसको हम लोग कह रहे हैं, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये सब जो है कि फॉर्मूला सब हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ए एन का क्या है, बी एन का क्या है। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट खाली आना चाहिए अच्छे से। इंटीग्रेशन यदि आता है तो फिर ये इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मिलन सागर, यस सर। इतना लेट से आ रहे हो? तो मैं इंटरनेट पैक खत्म हो गया था सर, तो रिचार्ज करा रहे। अच्छा ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले लीजिएगा। तो ये जो हम लोग अभी तक ये जो पढ़ रहे थे, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्स में। ये सब क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कर रहे हैं अभी ये। हाँ, ये मिलन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं फूरियर सीरीज। ठीक है, फूरियर सीरीज में बेसिकली हम लोग सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं। पीरियोडिक क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या है, ऑड इवन का कॉन्सेप्ट होता है क्या है,
कुछ बेसिक फॉर्मूला है, जैसे कि ये देख रहे हैं, ये फूरियर का सीरीज का फॉर्मूला है, और ये देख रहे हैं जो ए नॉट ए एन बी एन है, ये इसका वैल्यू सब है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। एक्चुअली ये सब यूज पता चलेगा अभी जब ये जो 0 से टी सब जितना भी हम लोग देख रहे हैं ना, जब कोई सिग्नल्स देंगे, अब उसके बाद जब क्वेश्चंस कराएंगे, तब जाके सब समझ में आएगा कि हाँ इसको ऐसे ऐसे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तब उस समय तुम लोग को पूरा क्लियर होगा कि अच्छा ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सारा बात क्लियर हो जाएगा। अभी जो है कि जैसे कि कहानी बता रहे हैं कि हाँ ये चल रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यदि हम लोग बात करेंगे इसको, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट लिया जाए इसको। फूरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट को अब हम लोग यदि बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग कैसे पढ़े, तो ऑयलर्स पढ़े हो, ऑयलर्स हम लोग लिखते हैं ई जे थीटा हो तो कॉस थीटा प्लस में लिखते हैं ना, प्लस माइनस जे साइन थीटा। तो ऑयलर का कॉन्सेप्ट, ऑयलर रूल्स जो पढ़े हैं हम लोग, EULER पता होगा सबको, EULER, लेकिन EU उच्चारण ऑयलर पढ़ा जाता है, ठीक है, इसको EULER, इसको ऑयलर बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम पे है ये भी। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। तो ये पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला हमको लग रहा सबको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। साइन ऑफ एन ओमेगा टी, साइन ऑफ एन ओमेगा टी जो ऑयलर फॉर्म में लिखते हैं, ई जे ऑफ एन ओमेगा टी माइनस ई ऑफ एन जे एन ओमेगा टी divided by 2j. Similarly, cos of n omega t is equal to, इसमें क्या होता है, सिंपली प्लस हो जाता है, प्लस e of minus j n omega t and divided by 2. So here simply substitute these values. So here in this equation, Fourier, this is the Fourier series. यहाँ पर वैल्यूज को पुट करना है, जो हम लोग cos थीटा और sin थीटा को सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हूं। यहाँ पर ये दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंपल से मैथमेटिक्स है। अभी जो है नेटवर्क नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वे में पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये मैथमेटिक्स का जब क्लास होगा तो सारा डिटेल पढ़ोगे वहां पर। ये डिटेल यदि हम जाएंगे ना एक एक चीज के डेरिवेशन, तो फिर हमको 5 दिन लग जाएगा इसमें, पूरा पूरी सीरीज में 5 दिन में भी नहीं होगा, कम से कम 1 सप्ताह क्लास लेना पड़ेगा। हम लोग को जितना रिक्वायरमेंट है फॉर्मूला का, मैं फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। बात करके सर मैथमेटिक्स वाले सर जो है कि सारा चीज बता देंगे। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पे आते हैं, ए नॉट पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, और सारा वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या क्या वैल्यू है भाई, कहाँ गया, हाँ, ए एन और कॉस ऑफ एन ओमेगा टी, कॉस ऑफ एन ओमेगा टी की जगह में इसको पुट कर देंगे हम लोग, पुट करते हैं इसको, ई ऑफ, थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, ए जे एन ओमेगा टी प्लस ई ऑफ माइनस जे एन ओमेगा टी, और ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया, प्लस बी एन ई ऑफ क्या है, जे ऑफ एन ओमेगा टी और माइनस जे एन ओमेगा टी एंड डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे ना, इसको हम लोग सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपल जो है, अब यहाँ पर ई जे ऑफ एन ओमेगा टी और माइनस दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या, सेपरेट का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ए नॉट प्लस सिंपली n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, हाफ, हाफ तो यहाँ पर एलसीएम में है तो कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से कॉमन निकाल दिए,
अब क्या है यहाँ पर ई जे एन ओमेगा टी को कॉमन निकालते हैं, तो क्या होगा ए एन और प्लस इधर क्या है, इधर हम लोग का बी एन, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बी एन। अच्छा एक मिनट, फॉर्मूला में साइन ऑफ एन ओमेगा टी के जगह यहाँ पर क्या था जे है, यहाँ पर जे छूट गया था, इस फॉर्मूला में जे है, ठीक है। फॉर्मूला में साइन ऑफ एन ओमेगा टी में क्या है जे है, याद रखना होगा यहाँ पर जे है, ठीक है, ये यहाँ पर जे है, ठीक है, यहाँ पर छूट गया था जे है यहाँ पर, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा बी एन बाय जे, ए एन प्लस बी एन बाय जे ई ऑफ जे एन ओमेगा टी प्लस ए एन माइनस बी एन बाय जे ई माइनस जे एन ओमेगा टी, ये चीज आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग लगाएंगे अभी। अगर जे है तो जे को ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए एन माइनस जे बी एन, ये 2 को अंदर ले आए, ठीक है, ई ऑफ जे एन ओमेगा टी प्लस ए एन प्लस जे बी एन डिवाइडेड बाई 2 ई ऑफ माइनस जे एन ओमेगा टी। सिंपल मैथमेटिक्स बता रहे हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। यहां पर अब क्या करेंगे ना, इस चीज को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सी नॉट को जगह में हम यहाँ पर ए नॉट के जगह में सी नॉट लिखेंगे, और ये जो ये वाला जो फॉर्मूला है ए एन माइनस ये जे बी एन, इस चीज को, ये वाला चीज को, इसको हम लोग लिख देंगे सी एन। और ये क्या दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है कि नहीं, मतलब इसको सी एन स्टार, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट समझ में आता है ना, ए प्लस जे बी, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होता है ए माइनस जे बी। सिमिलरली यहाँ पर तो दिख रहा है ए एन माइनस जे बी एन, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही तो है ये चीज, यहाँ पर ये तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज को हम लोग अब ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी सी एन ई जे एन ओमेगा टी प्लस सी, यहां पर जो है कि सी एन का कंजुगेट भी लिख सकते हैं या सी माइनस एन भी लिख सकते हैं, ऐसा दोनों लिख सकते हैं, सी एन का ये स्टार भी लिख सकते हैं या सी यहाँ पर माइनस एन भी लिख सकते हैं, ई माइनस जे एन ओमेगा टी, ये हुआ, ठीक है। ये हम लोगों का एक्सपोनेंशियल जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे बता रहे हैं, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इस साइड में, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू सी नॉट एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सी एन ई जे एन ओमेगा टी, ये हो गया, ये जो शॉर्ट फॉर्म में जो लिख दिया हूं ये दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में जो ऊपर में लिखे हैं ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज के ऊपर में लिखे हैं। अब यही चीज को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। सिंपली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। एफ ऑफ टी सी नॉट जो देख रहे हैं ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है। तो देखो बेसिक मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग ये पूरा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फूरियर का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को नेटवर्क में इसका जरूरत पड़ेगा, फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैं सारा बता रहा हूँ, बस अभी समझना है और बात में कि और डेरिवेशन मैथमेटिक्स में फिर से करना है। तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए, इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए, और कुछ भी दिक्कत होगा तो अभी के दिन, अभी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि हम अभी लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है, आज इसको कॉपी में लिखना है, कॉपी में लिखने के बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद यदि कुछ डाउट होगा तो कल भी पूछ सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है, कल भी आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि हो सकता है कि आज पढ़ रहे हैं, आज समझ में नहीं आ रहा कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ पर, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो हर्षित कुमार, हर्षित कुमार, यस सर। ये फुरियर सीरीज मतलब कुछ थोड़ा भी हवा लग रहा है, मतलब हाँ भैया कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ तो है, कुछ ये सर ऐसा है, यस सर। मतलब हाँ भाई हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ जाना पहचाना है, ठीक है, सब जानते हैं, ट्रिगोनोमेट्री है, मतलब कुछ इस टाइप से भी लग रहा है ना, मतलब 100% हाँ कुछ तो पढ़ रहा है, Yes, sir. समझ में आ रहा है। ठीक है, Yes. कि हम लोग जब प्रॉब्लम्स में जाएंगे तो वहां पर फिर सबका यूज जब करेंगे ना, तब वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सब फॉर्मूला हम लोग को चाहिए। कोई स्क्वायर वेव दे दिए हैं, है ना, मान लो तुमको कोई स्क्वायर वेव दे दिए सिग्नल, अब उसमें कहा जाएगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज निकालिए, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। कोई पीरियोडिक सिग्नल दे देंगे, बोलेगा इसको फूरियर सीरीज में एक्सपेंशन कीजिए, तो इस तरह से क्वेश्चंस रहेगा इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स का यूज यहाँ पर है, फूरियर और लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैथमेटिक्स जो हम लोग को यूज करना रहता है। ठीक है ना, हम लोग को यहाँ पर यूज करना रहता है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, टफ भी नहीं है। कोई चीज जब नया पहला बार होता है तो लगता है कि कुछ नया पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी एकदम से नया नहीं बोलेंगे, सब तो बेसिक इंटीग्रेशन ट्रिगोनोमेट्री यही सब है। थोड़ा सा रेगुलर वे में पढ़ना है डेली, और ऐसा नहीं है कि बस ये क्लास को ज्वाइन किए हो और बस चुपचाप से एकदम पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, तुम लोग का भी तुम लोग ऑफलाइन का ऐसा कुछ नोटिस तो अभी तक नहीं आया है, आने से अच्छा हो जाता। कम से कम कॉपी उपी तो चेक करते कि क्या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। देखो मैं भी, हमको लग रहा है कि दिसंबर से यदि कुछ नोटिस आ जाए। पॉलिटेक्निक कॉलेज सब में तो नोटिस आ रहा है, देखने लड़का लोग जा भी रहा है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने समझा कि फूरियर सीरीज जो हम लोग देखें, अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, कुछ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, मतलब सिग्नल जो हम लोग सिग्नल्स का बात, जैसे तुम लोग के पास साइन वेव है, कोसाइन वेव है ना, साइन वेव कोसाइन वेव, तो एक्चुअली सिमेट्रिकल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना ऑड सिमेट्री है, इवन सिमेट्री है, सिमेट्रिकल जैसे बोलते हैं ना मिरर इमेज, ये सब कुछ कुछ याद आ रहा होगा। जैसे मिरर इमेज बोलेंगे, कोई चीज का मिरर इमेज है तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब वेव सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, वेवफॉर्म का सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल सिमेट्री, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो किसको हम लोग समझते हैं, कितना है इसमें टाइम, 3 मिनट, एक सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल सिमेट्रीज, सिमेट्रीज बहुत तरह तरह का सिमेट्री है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे कि मान लेते हैं कि बात कर लेते हैं नॉन साइनसोइडल वेव, कोई भी साइनसोइडल वेव हो सकता है, नॉन साइनसोइडल वेव हो सकता है। मान लेते हैं फर्स्ट वन इवन सिमेट्री, इवन इवन और ऑड का पहले सबसे पहले तो मतलब क्या होता है कि इवन किसको कहते हैं और ऑड किसे कहते हैं, पता होना चाहिए। ये हमको 12 क्लास में ही सब कोई पढ़ लेता है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन इस सब के बारे में। तो इवन सिमेट्री मतलब कोई भी फंक्शन को हम लोग इवन कब बोलते हैं और ऑड कब बोलते हैं, तो पता होना चाहिए। हमको लग रहा है सबको ये बेसिक चीज है कि कोई भी फंक्शन, सपोज दैट द फंक्शन एफ ऑफ टी, कोई फंक्शन है, इज सेड टू बी इवन सिमेट्री। कब कहेंगे इवन सिमेट्री, कब कहते हैं, इफ
बहुत ही बेसिक चीज है, सबको पता है पहले से, एफ ऑफ माइनस टी। ठीक है, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, इट्स मीन दैट द फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज इवन फंक्शन। दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। जैसे कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं, एक मिनट, थोड़ा स्ट्रेट नहीं हो रहा है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये फंक्शन इस एक्सिस के अबाउट, ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, दिस फंक्शन इज, ये पूरी सेम इवन इवन पीरियोडिक फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवन पीरियोडिक फंक्शन। ये जैसे 0 है, यहाँ पर मान लेते हैं कि t यहाँ से लेकर t/2, यहाँ पर भी t/2। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लिया जाए क्योंकि टाइम हो गया है। जूम फिर से ज्वाइन करना होगा, फिर से ज्वाइन करो, क्लियर करते हैं इसको अभी, फिर से ज्वाइन। तो यहाँ पर हम लोग, हाँ, इवेंट फंक्शन। तो इवेंट फंक्शन के लिए हम लोग का कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी। दिस टाइप जैसे हम लोग इवेंट फंक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट फंक्शन। अब जो भी सिग्नल्स हम लोग देख रहे हैं, जो भी सिग्नल देख रहे हैं, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस टाइप का जो रिपीटिंग सिग्नल है, ये इवेंट फंक्शन है। ठीक है, तो सिग्नल तो बहुत तरह का है, बहुत तरह का सिग्नल, सिग्नल का कोई कमी नहीं है। सिग्नल यदि याद होगा तो बहुत तरह का सिग्नल बना सकते हैं इवेंट। एक मिनट, ये सिग्नल भी हम लोग का इवेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन भी हो सकता है। और थोड़ा डायग्राम बनाने में, दिस सिग्नल इज आल्सो इवेंट फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है, इवेंट फंक्शन तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पर जो इवेंट फंक्शन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो इंपॉर्टेंट है। फूरियर का क्या फॉर्मूला होने वाला है, तो कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है इवेंट के लिए वो है सिंपल, मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन अब आ गया। हाँ, तो हम लोग का जो फूरियर सीरीज में हम लोग का जो फॉर्मूला है, इस केस में सबसे पहला चीज फूरियर सीरीज में जब इवेंट फंक्शन हो, तो ए नॉट इज इक्वल टू 2/t 0 से t। यदि हम लोग जिस फॉर्म में भी लिखना चाहेंगे, यदि यहाँ पर एफ ऑफ टी लिखते हैं तो ठीक है, एफ ऑफ टी dt। ठीक है, an इज इक्वल टू 4/t 0 से t/2 एफ ऑफ टी कॉस ऑफ n ओमेगा t dt। हाँ, यहाँ पर साइन वाला मतलब bn इज इक्वल टू 0 होगा। जब हम लोग इवेंट फंक्शन का बात करेंगे तो यहाँ पर bn क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि समझ में आ ही रहा है bn में क्या है, साइन है। ठीक है,
तो bn का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में 0 होगा, bn का वैल्यू इस केस में 0 होगा। ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, इवेंट सिमेट्री, ठीक है। ये इवेंट सिमेट्री के केस में ये कोएफिशिएंट का वैल्यू हो गया। बाद में फॉर्मूला तो सबको पता ही है, फूरियर सीरीज का फॉर्मूला पता ही है, मेनली तो यही सब होता है, a0 bn और an। तो ये हो गया इवेंट के केस में। इवेंट के केस में हम लोगों को ये दो चीज याद रखना होगा, और bn का वैल्यू होगा 0, ठीक है, bn का वैल्यू होगा 0। और सिमिलरली यदि हम लोग ऑड का बात करते हैं, सिमिलरली हम लोग किसका बात करते हैं, ऑड का, तो क्या होगा, एक मिनट, स्क्रीन बड़ा नहीं हो रहा है, एक मिनट। यदि हम लोग ऑड फंक्शंस का बात करते हैं, तो अब ऑड फंक्शन का फॉर्मूला सबको पता हो गया, क्या है ऑड फंक्शन, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टी। ये यदि हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि ऑड फंक्शन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के लिए अब वेव फॉर्म तो पता है सबको, जैसे कि हम लोग साइन का ही बात कर लेते हैं, साइन भी तो ऑड फंक्शन ही है। तो जैसे कि ये ट्रायंगुलर वाला बात कर लेते हैं, ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ये जो सिग्नल हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, एक ऑड फंक्शन है, सिंपल सा, ठीक है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शंस के केस में हम लोग का जो फूरियर का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, फूरियर कोएफिशिएंट क्या होगा ऑड के केस में। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन यहाँ पर a0 का वैल्यू भी 0 होता है और an का वैल्यू भी 0 होता है। बस bn इज इक्वल टू याद रखना होगा 4/t 0 से t/2 f ऑफ t साइन ऑफ n ओमेगा t dt। ये हो गया ऑड फंक्शन के लिए, ठीक है। अभी है हाफ वेव सिमेट्री क्या होता है, क्वार्टर वेव सिमेट्री क्या होता है, तो ये सब हम लोग जो है कि कल डिस्कशन करेंगे। और ये जो फूरियर पढ़ाए हैं इससे रिलेटेड कुछ कुछ जो बेसिक है, फंडामेंटल चीज जो है कि क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सिलेबस में है, थोड़ा सा ही सिलेबस में दिया गया कि थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि हम लोग का नेक्स्ट मॉड्यूल फिर जाएंगे जो रिजोनेंस के बारे में पढ़ना है। ये सब जो बेसिक था जो मैंने आज बता दिया, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा थोड़ा स्टडी कर लो, और कुछ भी डाउट रहेगा तो कल डिस्कशन कर सकते हैं फिर से। तो ठीक है, सब कोई जो है कि इसको थोड़ा सा कल स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नहीं लिख पाया है तो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है तुम लोग का होगा। तो ठीक है, हाँ, किसी को डाउट रहेगा तो कल डिस्कशन कर सकते हैं। तो ठीक रखते हैं, ओके।